बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस के साथ साथ एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो प्रिवेल करता जा रहा है, वो ये है कि विटामिन डी जो है, वो सिर्फ़ हमारी हड्डियों के लिए ही या हमारे जिस्म के अंदर कैल्शियम या फ़ॉस्फ़ोरस की एब्ज़ॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है। इसके बरक्स विटामिन डी को सिर्फ विटामिन नहीं, लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक इसे हार्मोन का दर्जा दे दिया गया। ये एक हार्मोन विटामिन के साथ-साथ ये हार्मोन भी कहलाता है, जिसके बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हैं। अब विटामिन डी हड्डियों को, दाँतों की मज़बूती के लिए, दाँतों की फ़ॉर्मेशन के लिए और उसके अलावा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए और हालिया स्टडी के मुताबिक तो इसका जो इम्पैक्ट है वो फर्टिलिटी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। कुछ ख़वातीन के अंदर रिसर्च कैरी की गई कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, वो ख़वातीन जिनके अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी एज़ पर द स्टैंडर्ड थी, डब्ल्यूएचओ के जो स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड डेली इंटेक के मुताबिक थी, उनके अंदर कंसीव करने की जो सलाहियत थी वो तकरीबन 4 गुना बढ़ गई थी। अब विटामिन डी के बहुत सारे सोर्सेज़ हैं, अगर हम बात करें डाइटरी सोर्सेज़ की तो इसके अंदर मशरूम सबसे अच्छा सोर्स है, आपकी चीज़ है, उसके अलावा साल्मन फ़िश है और उसके अलावा सबसे बढ़ के दूध या दूध से बनी हुई जितनी अशियाँ हैं, वो इसका बेहतरीन सोर्स जो है वो कंसीडर की जाती हैं। इसके साथ-साथ अगर हम इसकी सप्लीमेंटेशन की बात करें तो विटामिन डी जो मार्केट के अंदर डिफरेंट कैप्सूल्स की फॉर्म में या पिल्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है, वो नॉर्मली डी2 और डी3 जिसे हम अर्गो कैल्सिफेरॉल और कोलीकैल्सिफेरॉल के नाम से जानते हैं, वो अवेलेबल होता है, जिसे हम यूटिलाइज़ करके जिनका विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम हो, जो अमूमी तौर पे पूरी दुनिया के अंदर जिसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा वो अब देखी जा रही है और पाकिस्तान भी उन ममालिक के अंदर शामिल होता जा रहा है जिनके अंदर विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी वो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के अंदर जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुई है। हालिया जो नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे उससे भी ये बात डॉक्यूमेंटेड है। अब इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से ये क्या है, अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये आपकी हड्डियों को, बच्चों के अंदर रिकेट्स और उसको प्रिवेल जिसके में क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले ऑस्टियो मलेशिया होता है और फिर ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपकी जो हड्डियां हैं वो उनके अंदर उनमें पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और उनके अंदर फ्रैक्चर का और सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स का बहुत ज़्यादा वो इशू वो रेज हो जाता है। इसके साथ साथ जो विटामिन डी है, ये हमारी जो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ है, यानी कि हमारी जो दिमागी सेहत है उसके साथ भी डायरेक्टली रिलेट करता है। उन माशरों के अंदर इस विटामिन डी की जहाँ डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा देखी गई है, वहाँ पे जो ज़हनी मरीज़ है उनकी जो एक फ़िगर है, उनकी जो रेशियो है वो भी बहुत ज़्यादा पाई गई है। और इसी तरीके से जिन ममालिक के अंदर सूरज की रोशनी सालाना जो है वो बहुत कम होती है, यानी कि लोगों को सूरज देखने के का इत्तेफ़ाक या सूरज के साथ अपने बॉडी को, अपने आप को एक्सपोज़ करने, क्योंकि जिस्म हमारे जिस्म जो है, इंसानी जिस्म अपनी जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका 10% जो है डाइटरी सोर्स से हट के जो 10% है वो हम सूरज से लेते हैं अल्ट्रावायलेट रेज़ के ज़रिए और हमारी बॉडी उसको बनाती है। सो इसका डिप्रेशन के साथ भी ताल्लुक है और अगर बहुत लंबे अरसे तक ये आपकी बॉडी के अंदर प्रिवेल करती जाए तो एथराइटिस, यानी कि जॉइंट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, पेन और लेटर ऑन स्टेजेस के अंदर स्टडीज़ शो करती हैं कि कैंसर का सबब भी बनती है। आपकी जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं इसके, जो रिकमेंडेड डेली इंटेक है, आरडीआई जिसे हम कहते हैं, वो 600 आपका इसका है यूनिट, आईयू इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स है, 17 साल से लेकर 80 साल तक के जो अफराद हैं उनमें ये 600 इंटरनेशनल यूनिट डेली बेसिस के ऊपर ये रिक्वायर्ड होता है और जो 80 साल से अबव के अफराद हैं उनमें ये जो रिकमेंडेड डेली इंटेक है वो तकरीबन 800 इंटरनेशनल यूनिट तक रिकमेंडेड है। अब इसको लेना चाहिए हमारे डाइट के ज़रिए भी और सप्लीमेंटेशन के ज़रिए भी। आपने टीवी के ऊपर बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो अपनी इस तरीके की फूड बेचती हैं जिनके अंदर विटामिन डी प्रेजेंट होता है, तो इसको अपने स्लोगन्स का, अपनी एडवर्टीज़मेंट का और अपने जो एक प्रमोशन का एक उनका चैप्टर होता है उसके अंदर बड़ा इसको हाईलाइट करते हैं कि विटामिन डी से भरपूर है हमारी प्रोडक्ट, चाहे वो XYZ कोई फूड है, कोई ऑयल है, कोई दूध है। तो इसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी जो अपना बिज़नेस अर्न करती हैं, वो इसकी प्रमोशन को, अपनी प्रमोशन को करते हुए विटामिन डी को बहुत अच्छे तरीके से सेग्रीगेट करती हैं, आइडेंटिफ़ाई करती हैं और हाइलाइट करती हैं। विटामिन डी बड़ा सेफ विटामिन है, लेकिन इसकी कुछ केसेस के अंदर इसकी हाइपर टॉक्सिसिटी, हाइपर विटामिनोसिस भी देखा गया है। इसकी कोई इतनी ज़्यादा इंसानी सेहत के ऊपर मुज़र या बुरे असरात नहीं होते, सिर्फ ये होता है कि अगर विटामिन डी, हाइपर विटामिनोसिस विटामिन डी हो जाए तो उसमें क्या होता है, अमूमी तौर पर आपको सर दर्द की शिकायत रहती है
या फिर जो है आपको वॉमिटिंग या नौजिया की सूरत हाल के अंदर आप शामिल हो, वो भी आप लंबे अरसे तक अगर हाइपर वाइटामिनोसिस की सूरत हाल में चले जाएँ कि इसकी जो रिकमेंडेड डेली इनटेक 600 इंटरनेशनल उससे ज़्यादा लें। सो अपनी खुराक को, अपनी प्लेट को मैनेज करते हुए एक बैलेंस डाइट के ऊपर फोकस करें और अपनी जो डेली की 600 इंटरनेशनल यूनिट्स है, उसको जो है ज़रूर मद्देनज़र रखें और 600 इंटरनेशनल यूनिट्स को लेके आएँ। और अगर आप सवेयर हैं तो आप पिल्स का, सप्लीमेंट्स का सहारा ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ है, जिनका बॉडी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होता इंजेक्शन की सूरत में या मेडिसिन की सूरत में। विटामिन डी को लेके आएँ और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिएँ। अस्सलाम वालेकुम।